जजेस को जज्बात नहीं, कानून के मुताबिक फैसले करने होंगे। वफाकी आईनी अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए रिमार्क दिए कि अदालतें ज़ाती इखलाकियात और हमदर्दी से कानून की जगह नहीं ले सकती। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से तालिब इल्म को स्पेशल सुपर सप्लीमेंट्री इम्तिहान में बैठने की इजाज़त से मुतल्लिक केस की समाअत वफाकी अदालती अदालत में हुई। दौरान इस समाअत आईनी अदालत ने रिमार्क दिए कि जजेस को जज्बात नहीं, कानून के मुताबिक फैसले करने होंगे। अदालतें ज़ाती इखलाकियात या हमदर्दी से कानून की जगह नहीं ले सकती। वफाकी आईनी अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का तालिब इल्म को स्पेशल सुपर सप्लीमेंट्री इम्तिहान की इजाज़त देने का फैसला कलअदम करार देते हुए कहा, कानून ज़ाब्ते या रेगुलेशन में स्पेशल सुपर सप्लीमेंट्री इम्तिहान की इजाज़त मौजूद नहीं। हाई कोर्ट हमदर्दी या ज़ाती एहसासात की बुनियाद पर हुक्म जारी नहीं कर सकती। अदालत ने कहा है कि अदालती फैसलों की बुनियाद ज़ाती अकायद या सियासी हक़ाइक़ नहीं बन सकते। अदालती साख जज्बाती फैसलों में नहीं बल्कि कानून पर अमल में है। जजेस को कानून के मुताबिक बिला खौफ इम्तियाज इंसाफ करना होता है। भाटी गेट वाक़या, मतवफ़ी खातून के शोहर पर तशद्दुद का मामला, शहरी का मेडिकल कराने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भाटी गेट में मेन होल में गिर कर जान से जाने वाली खातून सादिया के शोहर गुलाम मुर्तज़ा पर तशद्दुद के मामले पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। पुलिस राय के मुताबिक तशद्दुद की नोयत का तयन करने के लिए गुलाम मुर्तज़ा का मेडिकल करवाने का फैसला किया गया है। शहरी का मेडिकल पुलिस की निगरानी में शोरकोट के मुकामी अस्पताल में होगा। पुलिस राय ने बताया है कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक तशद्दुद करने वाले अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने का इम्कान है। पुलिस राय का कहना है कि गुलाम मुर्तज़ा ने SP सिटी और SHO पर तशद्दुद का इल्ज़ाम आयद किया था और कहा था कि पुलिस अफसरान बीवी के कत्ल का एतराफ़ करने के लिए दबाव डालते रहे। ईरान के साथ बातचीत जारी है, डील तय ना हुई तो नताइज बहुत बुरे होंगे। ट्रंप का इंतबाह। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत जारी है, मुज़ाकरात के नतीजा में डील की ज़रूरत है। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा है कि वेनेज़ुएला भेजे गए बेड़े से भी बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब गामज़न है। अमरीकी सदर ने कहा है कि ईरान के साथ अगर कोई मामला तय पाया गया तो ये बेहतर होगा। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि अगर ऐसा ना हुआ तो बहुत बुरे नताइज सामने आ सकते हैं। अमरीकी सदर ने स्टीव विटकोफ के जुम्मे को ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुज़ाकरात की भी तस्दीक कर दी है। यूक्रेन रूस जंग के हवाले से बात करते हुए ट्रंप ने कहा है कि रूस यूक्रेन जंग बंदी पर काम कर रहे हैं। जंग बंदी से मुतालिक अच्छी खबर आने की तवक्को है। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा है कि इनका प्रेसिडेंट स्कैंडल से कोई लेना देना नहीं। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमरीकी सनतों के लिए अहम मादनियात का स्ट्रेटेजिक ज़ख़ीरा कायम करने का फैसला किया है। राव अब्दुल करीम IG पंजाब और उस्मान अनवर DG FIA तैनात। पंजाब के नए IG राव अब्दुल करीम का ताल्लुक 24वें कॉमन से है। वो एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच तैनात थे। उन्होंने 1996 में बतौर ASP पुलिस सर्विस पाकिस्तान ज्वाइन की। एडिशनल IG PHP कमांडेंट PC तैनात रह चुके हैं। राव अब्दुल करीम DIG टेलीकम्युनिकेशन की जिम्मेदारियां भी निभा चुके हैं। वो कसूर और जंग में बतौर DPO भी फराइज अंजाम दे चुके हैं। डॉक्टर उस्मान अनवर को 24 जनवरी 2023 को ओहदे पर तैनात किया गया था। उन्होंने बतौर IG पंजाब 3 साल से ज़ायद का दौरानिया गुजारा। वो 24 फरवरी 2023 से 2 फरवरी 2026 तक IG पंजाब रहे। नोटिफिकेशन के मुताबिक FIA के साबिक DG राजा रिफत मुख्तार को नार्कोटिक्स कंट्रोल डिवीज़न में तैनात कर दिया गया है। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कौमी टीम श्रीलंका पहुंच गई। ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कौमी क्रिकेट टीम लाहौर से श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो पहुंच गई। पाकिस्तान टीम कल आराम करेगी और 4 फरवरी को पाकिस्तान और आयरलैंड के माबैन वार्म अप मैच खेला जाएगा। ICC T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। पाकिस्तान के ग्रुप में भारत के अलावा नामीबिया, नीदरलैंड्स, अमेरिका है। ग्रुप A में मौजूद पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप में अपनी मुहिम का आगाज 7 फरवरी से नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच से करेगी, जबकि इसका दूसरा इम्तिहान 10 फरवरी को अमेरिका के खिलाफ मैच से है। कौमी टीम का 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच शेड्यूल था, ताहम अब हुकूमती ऐलान के बाद कौमी टीम ये मैच नहीं खेलेगी। ग्रुप A में पाकिस्तान टीम अपना आखिरी मैच नामीबिया के खिलाफ 18 फरवरी को खेलेगी।